नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी एक आरटीआई का जवाब आया। ये हालांकि 12 तारीख को ही आया था, पर आज ये काफ़ी वायरल टाइप का सर्कुलेट हो रहा। कई लोग हमको भी भेजे कि इसका रियलिटी क्या है, क्या आगे वैकेंसी नहीं आएगा, या फिर जिसका हो गया है अभी तक पैनल में नाम नहीं आएगा उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। ये सब जो भी है सब पे बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जोन में बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरी बात हुई है। तो ऐसा नहीं कि बस ये एक जोन का ऐसा कहानी है, लगभग 90% जोन का यही हाल है। तो पूरा बात करेंगे इसका क्या उपाय है। पर इससे पहले बता दें कि टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो अभी 23 तारीख से 25 जुलाई तक जो है ये ऑफ़र है। मेनली इसमें जो पास प्रो है इसका ऑफ़र चल रहा है। 699 का जो था, या जनरली 500 में ये आपको मिलता है, वो अभी 404 रुपये में मिलेगा। और अगर MVO कोड यूज़ करेंगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। पास प्रो में होता है कि आप उस टेस्ट को रीटेस्ट भी कर सकते हैं, दोबारा फिर आप उसको दे सकते हैं। इसमें 700 से अधिक अलग अलग एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें होता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोड यूज़ करना है MVO, जितना हो सके मैक्सिमम वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये 23 से 25 के बीच ही है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। अभी बात करते हैं इस RTI का। इसमें क्वेश्चन जो भी हो, आप यहाँ पे देखें लिखा क्या गया है कि बीकानेर मंडल पर सहायक वर्क्स जो असिस्टेंट वर्क है कि पैनल अनुसार रिक्तियां उपलब्ध नहीं है, उक्त पैनल को प्रधान कार्यालय को लौटाया गया है। मतलब ये पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि उस डिवीज़न में सीट नहीं है। मंडल मतलब डिवीज़न हुआ, उस डिवीज़न में सीट नहीं है, इसीलिए ये जो पूरा पैनल में जो कैंडिडेट हैं वो लिस्ट जो है वो जोन को, जोनल हेड जो है उसको भेज दिया गया है। और फिर मतलब मेन सीट नहीं है, इसको लेके इशू है। तो बता रहे हैं अभी क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, ये तो RTI है। RTI में क्या होता है, डायरेक्ट जो लिखा हुआ है वही आप समझ पाते हो, लेकिन अगर आप सीनियर अधिकारी से बात करते हो तो वहाँ पे रियलिटी पता चलता है क्या है। तो इसीलिए कुछ कैंडिडेट जो था वो डिवीज़न में जाके पता किए हुए थे, तो उनको बताया हुआ था कि आप लोगों को जोन में भेज दिया जाएगा। अगर किसी डिवीज़न में, मान लो 4 डिवीज़न है, पता किया जाएगा कि उस 4 डिवीज़न में अगर कहीं खाली है तो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर मान लो इस चारों डिवीज़न में सीट खाली नहीं है तो फिर आपको दूसरे जोन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोलकाता, ये सिकंदराबाद जोन का भी लेवल 5 में गुड्स गार्ड का जो था वो सेम कंडीशन हुआ था। वही लोग जाके पता किए हुए थे, तो उन्हें बताया गया कि आप लोगों का सभी डिवीज़न में संभवतः सीट फुल है, इसीलिए आपको कोलकाता जोन में, हाजीपुर जोन में और भुवनेश्वर जोन में इसमें चांस है आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसके लिए आप लोगों को मेल जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर आपको मेल पे भेज दिया जाएगा। तो जाने के बाद ये पता चला, तो ये थोड़ा संतोषजनक होता है कि ये हो जाएगा। लेकिन ये देख के ना थोड़ा डर भावना आ ही जाता है। ये तो हो गया कि जिनका पैनल में नाम आ गया है उनके साथ क्या होगा। और इसीलिए आप मतलब कल या परसों में एक वीडियो साझा किया हुआ था जिसमें कहा था कि ज्वाइनिंग अभी जो नया वैकेंसी है उसमें काफ़ी डिले होगा। भले ही करीब 4-5 महीना पहले एक नोटिस आया हुआ था, मतलब कुछ ऐसा था अपडेट, जिसमें यह था कि 3 लाख प्लस जो है, हालांकि कल या परसों भी राज्यसभा में ऐसा कुछ नोटिस आया था कि 3 लाख से अधिक वैकेंसी है, उसको आप ज्वाइनिंग कीजिए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो जब सीट खाली नहीं है, या फिर ऐसा हो कि वो शो कर रहा है सीट खाली नहीं हो, अंदर साइड खाली हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि एक हम लोग एक छोटे स्तर पे सोचते हैं कि अरे जो दिख रहा है वही हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन जो एक बड़े स्तर का काम होता है ना, वो एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार करता है कि स्टार्टिंग में, जैसे मान लो ये बीकानेर जोन का ही है, तो यहाँ पे एक ऐसा माहौल बना दिया कि अरे यार यहाँ पे सीट नहीं है, ठीक ना, बीकानेर वाले को कहीं और ज्वाइनिंग कर देगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट को, लगभग 80% कैंडिडेट को यही लगेगा कि यार सीट नहीं है। ठीक है, आजकल ना यूट्यूब है, हम बता दिए कि सीट नहीं है। लेकिन अब कई सारे क्या होंगे, दूसरे जोन वाले को बीकानेर भेज देगा, उसको भी लगेगा कि सीट नहीं है। तो एक ऐसा माहौल बन जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि सीट नहीं है। पर देखो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बड़े स्तर पे काम प्लानिंग वाइज ही होता है, वैसे नहीं होता। तो ये एक माहौल बनाने के लिए कि सीट खाली नहीं है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए इसका कारण क्या होगा कि जो ज्वाइनिंग है वो भी थोड़ा लेट हो जाएगा, और नया वैकेंसी को जितना हो सके डिले किया जा सकता है। तो इसका ये भी रीज़न रहा हो। लेकिन एक चीज़ और, अब ऐसा नहीं कि वैकेंसी आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी जो एक क्या कहते हैं उसको, GDCE जो होता है, जो रेलवे का इंटरनल वैकेंसी है, वो हर एक जोन में 1,000 वैकेंसी आ रहा है लगभग, अप्रॉक्स, थोड़ा कम है थोड़ा अधिक है। मतलब अगर देखें तो करीब 15 से 20,000 वैकेंसी आएगा अभी सभी जोन में। और जो GDCE के थ्रू होता है, पूरा अगर जोड़ते GDCE LDCE जो भी होता है, तो उसमें 40% जो होता है वो इंटरनल बहाली होता है, और 60% जो होता है लगभग वो बाहरी बहाली होता है। तो अगर ये 20,000 आ रहा है ना, 20,000 इन 25% ही होता है GDCE के थ्रू, तो अप्रॉक्स 75%, यानी 60-70 हज़ार वैकेंसी आने वाला है।
ठीक है ना। लेकिन अब वो वैकेंसी कैसे आएगा वो अभी कह पाना मुश्किल है। वैकेंसी तो आएगा ही, लेकिन जो ये बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है ना कि सीट खाली नहीं है, इसका नुकसान विद्यार्थी को भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एज खत्म हो जाएगा या बहुत कुछ है, तो ये नुकसान थोड़ा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिनका पैनल में नाम आ गया वो घबराइए नहीं कि ज्वाइनिंग नहीं होगा, ज्वाइनिंग आपका होगा ही होगा। बहुत सारा चीज़ है, दूसरे डिवीज़न में हो जाए, दूसरे जोन में हो जाए, क्योंकि सीट तो खाली है, ये तो 100% ट्रू है। क्योंकि एक सर्वे करवाया गया था जिसमें 3 लाख सीट खाली है, विपक्षी पार्टी भी हल्ला भी करता है, खैर उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, वो नेतागिरी वाली बात हो गई। लेकिन उन लोगों का ज्वाइनिंग होगा ही जिनका पैनल में नाम आ चुका है। नया वैकेंसी थोड़ा लेट लगेगा ही, जो ये था कि पहले आ जाएगा वो मुश्किल है। खैर उस पर कभी बाद में और बात किया जाएगा। इसका मतलब यही है अभी, जिसका मैंने मतलब ये आरटीए का मतलब आप समझ गए होगे क्या था। फिर भी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो मैसेज वैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।